आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हमें आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में अपनी महिमा और आराधना के लिए हमें सुंदर से समय में अपनी हंजूरी में उपस्थित किया। इसके लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते। आइए हम वचन की मनन में जाते। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 16 के 1। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। पिता परमेश्वर खुदावन इस वचन से हमें सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य के विचार और मनुष्य की मन, उसकी युक्ति, उसकी योजना मनुष्य के वश में रहती है। मनुष्य मन में जैसा सोचता है वैसा वो करता है। मनुष्य मन में अपने विचार में जिस प्रकार से विचार करता है, जैसे वो सोचेगा वैसा वो करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य जब अपने मुँह से बोलता है तो परमेश्वर की आत्मा से बोलता है। जब मनुष्य अपने मुँह से परमेश्वर की बातों को बोलता है तो परमेश्वर उसके मुँह से होकर बोलता है, और उसके मन में जो विचार होते हैं वो विचार मनुष्य के वश में रहती है। पिता परमेश्वर इस वचन में सिखाना चाहता है कि मनुष्य मतलब हमें अपने मन और विचारों को अपने वश में रखना है। हमें संसार की अभिलाषाओं से दूर रहना है। संसार की अभिलाषाओं को अपने मन में नहीं रखना है। इन सब विचारों से हमें दूर रहना है, परंतु हमें परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर की बातों को अपने मन में रखना है और उससे मनन करते रहना है। ना कि हमें संसार की चीज़ों के बारे में सोचकर उसकी युक्ति, उसकी योजना करना है, परंतु हमें अपने मुंह से परमेश्वर के वचन और कलाम को कहना है। परमेश्वर के वचन और कलाम को जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे होकर बोलता है। और जब हम संसार की बातों को अपने मुंह से बोलते हैं तो हम न जाने क्या से क्या बोलते हैं। हम अपने विचार में, योजना के द्वारा हम कुछ भी बोलते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो हम उस वचन को परमेश्वर की आत्मा से बोलते हैं। इस वचन के द्वारा आप सभी को पिता परमेश्वर आशीष दे। आइए हम दुआ में जाते, अपने हाथों को उठाइए और पिता परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाइए, घुटने के बल आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी। जिंदा जलाली खुदावन बादशाहों के बादशाह, सेनाओं के यहोवा अब्बा पिता, हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, महिमा, बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह से लेकर अब तक भला चंगा, सुरक्षित से संभाल कर रखा। जीवितों के मध्य में जीवित और भला चंगा रखा। आपने हमें हर एक विपत्ति, हर एक समस्या, हर एक महामारी से बचा कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आज के पूरे दिन भर के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज के पूरे दिन भर में भला चंगा और सुरक्षित संभाल कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में खुदाबंद के नाम से आते। आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे ही नाम की महिमा करते, तेरी ही बड़ाई करते। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध है, सारे गुनाह, पाप, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू जिंदा जलाल खुदाबंद, खुदा और बादशाहों के बादशाह है। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह कर। मेरे मन, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता
पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस जगह में हम आपकी हजूरिया और आपकी उपस्थिति को मांगते। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जिनके जीवन में समस्या है प्रभु जी। हर एक समस्या, हर एक विपत्ति उनके जीवन से चली जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो अपने मन में, विचारों में युक्ति और योजना को बनाते हैं, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं होती। पिता परमेश्वर खुदावन दया अनुग्रह कर, मैं उन सभी भाई बहनों की योजना को आज से मैं सफल होने के लिए घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी जिनके मन में, विचार में संसार की अभिलाषाओं को चिंतन और मनन करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके विचारों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। आज से मेरे प्यारे प्रभु जी आपके वचन और कलाम को वो सोच और मनन करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज से आपके कलाम और वचन को अपने हृदय में, दिमाग में बसाने पाए प्रभु जी। अपने विचारों में आपके वचन को बसाने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारे चलना फिरना, उठना बैठना जानते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे हाथ के कामों में आशीष देने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक कमी घटे, हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करने वाले मेरे जिंदा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं अपने हर एक रिश्तेदारों को, हर एक फैमिली मेंबर को, सभी लोगों को आज आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते। पिता परमेश्वर, उनके गुनाहों, पापों, अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, उनके जीवन में यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा को मांगते। जिस प्रकार आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति मिलाया, वैसे आप उन सब लोगों को अंधकार में से निकाल कर ज्योति मिलाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें सत्य की बातों को बताने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा और आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जिनके घर परिवार में झगड़े लड़ाई होते हैं प्रभु जी, उनके घर से हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ्य दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो अपने सोच और विचारों में जो डूब चुके हैं और जिनके घरों में चिंता और समस्या है प्रभु जी, उनकी सारी चिंताओं को आपने अपने ऊपर ले लिया और सूली पर कुर्बान हो गए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहते, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति विश्राम दूंगा। और आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को यहाँ पर डाल दो, इनसे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन के हर एक समस्या, हर एक चिंताओं को आपके पवित्र हाथ में सौंपते, आपके बलवंत हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर, आज से हम विश्वास करते कि आपने हमें एक बार फिर अपने भवन, अपने राज्य में हमें एक बार फिर अपने नाम की बड़ी गवाही के साथ हमें ब्लेस करके खड़ा किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम लोगों के बीच में, लोगों के मध्य में प्रभु जी आपके नाम की बड़ी गवाही होने के लिए आपने हमें चुना है और खड़ा किया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज से हम जो भी कार्य को करते प्रभु जी, आज से हम आपके वचन और कलाम को राजा, आपके वचन और कलाम को पाकर हम हर कार्य को करने की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, आज से मैं प्रभु जी अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, वरन आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, आपके उपस्थिति से मैं हर एक कार्य को करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आज से मैं हर एक कार्य को आपकी आत्मा से होकर करना चाहता हूँ। आज से तू मेरे मनों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, हर एक चीज़ों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। अपने वचन की भेद भरी बातों कलाम को बता। आज तू मेरे आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को अपने वचन के लिए खोल दे प्रभु जी। कलाम को पढ़ने के लिए आत्मिक आँखों को खोल, वचन की भेद भरी बातें को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जीवन देने वाले यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारा सृजनहार परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप हमें आत्मिक बातों में, आत्मिक कलामों में, आत्मिक चीज़ों में बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके वचन, आपके कलाम में दिन
प्रतिदिन मजबूत किए जाए। पिता परमेश्वर वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन यीशु के नाम से जलाते प्रभु जी। जो हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे काम काजों में जो अंधकार की शक्ति कार्य करती है, उनको यीशु के नाम से मैं जला देता हूँ। हॉली गोस्ट फायर करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से जलाता हूँ, यीशु के आग से जलाता हूँ। शैतान की कोई भी योजना मेरे जीवन में कार्य न करने पाए। शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजना को आज यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तोड़ता हूँ। पवित्र आत्मा दया और अनुग्रह कर प्रभु जी, मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद 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 मेरे प्यार प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अपने वचन की भेद भरी बातों को, गुप्त बातों को आप हमें बतलाना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप हमें आज रात में एक अच्छी और मीठी नींद को देना और अपने कलाम के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करना। हमें अपनी आज्ञाओं में, अपनी विधि में हमें चलाना प्रभु जी। हम तेरे नियम में चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह का तुम मुझे शुद्ध और पवित्र मन को दे प्रभु जी, और नई आत्मा को मेरे मन में, मेरे सोचों में, नई आत्मा को मुझ में नए सिरे से उत्पन्न कर और दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। आज से मेरे हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। आज से पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं हमारे पाँव के तले पड़ते, उस जगह में आपकी बेदारी, आपके अभिषेक, आपकी जलाल उतरने पाए। पिता परमेश्वर, जिस जगह में हम जाते हैं प्रभु जी, उस जगह में आपका अभिषेक, आपका जलाल आए। पिता परमेश्वर, खुदावन दया अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए हमको समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमारी सारे प्रार्थना और विनती को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते। इस दुआ को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम से मांगते। स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर। आमीन।